हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित विषय का यानी कि मैथ का प्रैक्टिस पेपर सेकंड लेकर आया हूं। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके 70 के 70 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें बताए जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं आप उनको देखिए और अपने उसमें टिक कर लीजिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए निर्देश यहाँ दिए गए हैं, निर्देश को आप पढ़ लीजिए और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की और उनके आंसर मैं बताते जाऊंगा आपको। तो आप उनको टिक करते जाइए। तो देखिए जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है मैथ का है, गणित का, तो आप इसको थोड़ी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन भी देखिए और साथ में आप इनको क्या करना, आप खुद से भी करके देख लेना। आप जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप इनको खुद से भी करना क्योंकि प्रैक्टिस पेपर हैं आपके, ताकि आप अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। इसलिए आपके टेस्ट पेपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कराए जाते हैं। तो आप इनको खुद से भी करना। आंसर तो मैं बता रहा हूं लेकिन आप इनको खुद से भी करना। अगर मैं आंसर बताऊंगा यहाँ आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूँ, आप इनको टिक कर लेना लेकिन पहले आप इनको सॉल्व करके भी देख लेना। इनकी प्रैक्टिस भी आप करना, वो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद से करना है। जो नहीं बन रहा है, जिनके आंसर नहीं पता आपको, तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। सभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, सभी के आंसर इसमें देखिए। देखिए जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में, देखिए जो गणित का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 वर्ग सेंटीमीटर है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो इसका आपका आंसर होगा पहले का, वो होगा आपका सी वाला 36 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है, एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया जैसा कि नीचे दिखाया गया। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। तो एक क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, इनका आंसर मैं बताते जा रहा हूँ डायरेक्टली आपको, ताकि वीडियो लंबी ना पहुंच जाए। देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए आप। दूसरे का जो आपका आंसर है वो भी आपका बी वाला 8। इसी प्रकार से तीसरी देखिए, तीसरा वाला आप क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर उसमें भी क्या पूछा गया, उन बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। तो बेलनों के आधारों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया, तो इसका तीसरे का आपका आंसर होगा बी वाला 2:1। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा उसमें आपको गाड़ियों की संख्या बतानी है। तो गाड़ियों की संख्या क्या दी है, तो मतलब संख्या बतानी है। तो चौथी का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला 17,200। पांचवा देखिए, क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, अपने से भी प्रयास कीजिए। नहीं बन रहा आप इस वीडियो में आंसर देख लीजिए उसका और टिक करते जाइए। पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या है, पांचवे का आंसर है आपका डी वाला। छठवा देखिए, छठवे का जो आपका आंसर है वो है ए वाला। इसी प्रकार से सातवां देखिए, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहा हूँ, पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो सातवां देखिए, सातवें का है आपका सी वाला। आठवें का जो आपका आंसर है वो है आपका डी वाला। नौवें का जो आपका आंसर है वो है आपका ए वाला। 10वें का आंसर देखिए, 10वें का आंसर है आपका, 10वें का आंसर आपका सी वाला है। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिए सभी को। 10वें का सी वाला। 11वें का देखिए, 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए और आंसर देखिए। तो 11वें का जो आपका आंसर है वो है आपका ए वाला। 12वां देखिए, 12वें का जो आपका आंसर है वो है आपका सी वाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, 13वां जो आपका क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, 13वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका डी। 14वां क्वेश्चन देखिए, 14वें क्वेश्चन का आपका आंसर, 14वें क्वेश्चन का भी आंसर आपका डी है 10,000। 15वां क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर, क्वेश्चन देखिए यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर दिखाया गया है, एस टी और पी आर समांतर हैं, तो कोण क्यू एस टी का माप क्या हुआ। तो किसमें क्या बताया, क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू एस टी का माप ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर होगा 15वें का आपका, वो होगा आपका बी वाला 60 डिग्री या 60 अंश। 16वां देख लीजिए, 16वां आपका क्वेश्चन देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन पढ़िए, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो 16वें का आपका आंसर होगा बी वाला 748 वर्ग सेंटीमीटर। 17वां क्वेश्चन देखिए, 17वें क्वेश्चन का इसमें क्या है, बस में कितने यात्री, बस में कितने यात्री हैं वो बताना है हमें। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ध्यान से। तो 17वें का आपका आंसर होगा सी वाला 90। 18वां देखिए, इसमें नीचे पैटर्न दिए गए हैं, कुछ आकृतियां दी गई हैं 4। तो इन आकृतियों को क्या करना हमें, अगर इस पैटर्न को आगे बढ़ाया जाए तो आकृति 4 और आकृति 5 के बिंदुओं की संख्या में कितना अंतर होगा। तो हमें
बताना है, अंतर बताना है, बिंदुओं में अंतर। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 18वीं का आंसर आपका बी वाला 13, ठीक है ना। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वीं क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला जान, ठीक है। 20वां देखिए, 20वीं क्वेश्चन का आपका आंसर होगा डी वाला 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छे से देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, टिक लगाते जाइए, ठीक है ना, टिक करते जाइए। देखिए 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। तो इसके देखिए इनमें से कौन सा ट्रैक ट्रैक एक के लंबवत है। तो हमें बताना है ट्रैक को, देखिए कौन सा ट्रैक ट्रैक एक के लंबवत है। तो इसका जो आपका 21वें का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4। इसके बाद 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन है आपका, 22वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नीचे दिखाए गए समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है। समानांतर चतुर्भुज जो दिया गया है इसके पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा गया, पी क्यू आर एस का, तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो 22वें का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला 28 वर्ग सेंटीमीटर। 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वें क्वेश्चन में भी एक त्रिकोण पी क्यू आर का सही नाम इनमें से कौन सा है। तो देखिए ये बताना है हमें। तो देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए आप। इसका आंसर क्या है आपका, 23वीं का आंसर देख लीजिए। 23वीं का जो आपका आंसर है वो है आपका ए वाला विषमभुज त्रिकोण। नेक्स्ट देखिए 24वां देख लीजिए। 24वां 24। लूसी के पास 50 बिस्किट्स हैं, इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट्स का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा है। इसका आपका आंसर है 24 का डी वाला 50, मतलब 50%, 50%, ठीक है। 25वां देखिए। इस आयत का परिमाप निकालें। जो आयत दिया गया है इसमें देखिए भुजाएं दी गई, इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका परिमाप निकालना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 25 का इसका आंसर होगा सी वाला 36 सेंटीमीटर। अब 26वां देख लीजिए। 26वां क्या है। 26वां है किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, वह संख्या इनमें से कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला 17। 27वें का देख लीजिए। 27वें का जो आपका आंसर है वो है आपका डी वाला 24। 28वां देख लीजिए। 28वें क्वेश्चन, इसमें भी 28वें क्वेश्चन में बताना है, कथन बताना है हमें कौन सा कथन सत्य है। तालिका देख लेना पहले, उस जो आकृति दी हुई उस आकृति को देखकर आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका देख लीजिए 28वें का जो आपका आंसर है वो है आपका बी वाला, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ए बी सी डी के क्षेत्रफल का 1/4 है। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए। 29वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका डी वाला 110 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 30वां जो आपका क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। 30वां क्वेश्चन इसमें है एक कोण और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, उस कोण का माप क्या है। तो इसका आपका जो आंसर है 30वें वाले का वो है आपका बी वाला 90 डिग्री। उसके बाद 31वां देख लीजिए। उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो इसका आपका 31वें का आपका आंसर होगा सी वाला 20 सेंटीमीटर। 32वां देख लीजिए। तालिका दी हुई इसको देखिए और इसका आंसर देना हमें। तो इसका जो 32वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला 3 के ऊपर 10 की घात। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 33वां देख लीजिए। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब 33वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 33वें क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 33वां क्वेश्चन है जिस अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है उसका परिमाप क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका 33वें का बी वाला। 34वां देखिए। 34वें का आपका आंसर है, क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, आप अपने से भी प्रयास कीजिए इसको करने का और आंसर मैं बताते जा रहा हूं। तो 34वां देखिए 34, इसका आंसर भी आपका बी वाला है। इसके बाद 35 वाला देखिए 35वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपका बी वाला है। 36वें का आंसर देख लीजिए आप। 36वें क्वेश्चन का आंसर है आपका ए वाला 30 मिनट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए 36वें क्वेश्चन का आंसर रहा। इसके बाद 37वां क्वेश्चन देखिए। 37वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपका 37वें क्वेश्चन का आपका आंसर है सी वाला 400। इसके बाद आपका 38वां क्वेश्चन देख लीजिए। 38वां क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है इनमें से कौन सी परिस्थिति में एक चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इसका देख लीजिए 38वें का जो आपका आंसर है वो है आपका डी वाला, यदि उसमें समानांतर भुजाओं की 2 जोड़ियां हों। 39वां देखिए। 39वें का आपका आंसर है ए वाला। इसके बाद 40वां देखिए, आप टिक करते जाइए इन आंसर्स को। 40 देखिए। 40 का जो आपका आंसर है 40 का उसका आपका मतलब 40वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका सी वाला, राहुल ने 17 रन ज्यादा बनाए।
41वां देख लीजिए, संख्या रेखा पर सूचक किस परिमेय संख्या को दिखा रहा है। तो इसमें देखिए जो ये सूचक चिन्ह एरो का ये निशान है ना, इसे बताना है हमें कि कहाँ किसको दिखा रहा है वो, है ना। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है जो जिसको वो दिखा रहा है। तो देखिए जी, हमने ये पढ़ा है कि जो ग्राफ में जहाँ पे जीरो रहता है ना, वहाँ पे अगर हम राइट साइड जाते हैं अगर, तो हमारी प्लस वाली संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारी माइनस वाली संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो ये जीरो से लेके इस साइड, अगर इस साइड जाता तो प्लस वाली बढ़ती, इस साइड आता तो माइनस वाली बढ़ती। तो देख लेना, देखिए यहाँ पे -1 लिखा गया है, जब यहाँ पे -1 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 1 2, तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए -0.2 होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 41वें का बी हो जाएगा, -0.2। इसी प्रकार से इस साइड होता तो प्लस में आ जाता वो, है ना। इस राइट वाले प्लस में आते हैं और लेफ्ट वाली काय में आते हैं आपके माइनस में। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। 42वां देख लीजिए, 42वां देख लीजिए, इसका जो आंसर है आपका 42वें का, वो देख लीजिए आप 42वां, ध्यान से देखिए। 42 का जो आपका आंसर है वो है आपका बी वाला, सुबह 6 बजे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 43वां जो आपका क्वेश्चन है, 43वें क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसको आप ध्यान से देखिए, जो दर्शाया गया है इसमें आपको ध्यान से देखना है, इसका जो आंसर बताना है। उसके बाद 43 का आंसर आपका होगा डी वाला, इसका आंसर आपका डी वाला है। 44वां देखिए, 44वां क्वेश्चन देख लीजिए, 44वें क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, 44वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए वाला होगा 15। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 44 के बाद 45वां आपका क्वेश्चन आता है। आकार देख लीजिए, इस आकृति को ध्यान से देखिए, और इस आकृति में से आपको बताना है कि क्या सही है, ठीक है ना, तो कौन सा आंसर सही है। तो देखिए इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप, तो इसका क्या होगा 45वें का आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। इस ऐसे भी 46 का देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका 46वां क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए, 46वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 47वां क्वेश्चन देखिए 47, इसमें भी देख लीजिए आप, इसमें जो तालिका दी हुई, मतलब ये दिया हुआ चित्र, इसको आप ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए। तो देखिए 47 का जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका डी वाला। 48 देख लीजिए, 48वां क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर देख लीजिए, 48वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए वाला। 49वां क्वेश्चन देख लीजिए, 49वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी वाला होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 50वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन जो आपका है उसका आंसर होगा आपका, 50वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी वाला, 50वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखिए, 50वां क्वेश्चन 49 हो चुके हैं आपका, 50वां क्वेश्चन देखना है, 50वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 50वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, 50वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। 51वां देखिए, 51वें क्वेश्चन का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। 52 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, 52 वाला क्वेश्चन देखिए, 52 जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 52, उसका आंसर हो जाएगा आपका 52 का ए वाला, 52 का ए वाला हो जाएगा। 53 देखिए 53, 53वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 54 देखिए, 54वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 55 क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर जो 55 दिया गया है उसको ध्यान से देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 55 को, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55, तो उसको ध्यान से देख लीजिए। 55 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। 56वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देखिए, 57वें क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 58वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, 58, क्वेश्चन नंबर 58, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। इसी प्रकार से 59 देख लीजिए, नेक्स्ट 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, 59 का आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, इसको टिक कीजिए आप। 60 देखिए, 60वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए उसमें क्या पूछा गया है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो मतलब सभी जो 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो उसको सभी के चित्त होने की प्रायिकता होगी, तो हमें प्रायिकता बतानी है, तो इसका क्या होगा, सी वाला आंसर होगा 1/4। 2 सिक्के उछालेंगे, उनके दोनों साइड मतलब दोनों सिक्कों की 4 पहलू होंगे, है ना, तो 1/4 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए 61वां क्वेश्चन 61, इसका जो आंसर होगा 61 का, उसमें मध्यिका ज्ञात करनी है, संख्याएं दी हुई हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, उनकी मध्यिका ज्ञात करनी है, तो इसका भी आपका सी हो जाएगा 16। 62 देखिए, 62वां क्वेश्चन 62, साइन कॉस वाला आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 62, इसका भी आपका सी होगा। 63वां क्वेश्चन देखिए, 63वां क्वेश्चन, इसको भी आप ध्यान से देखिए, 63वें क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 63वां जो आपका क्वेश्चन है 63वां, इसका जो आपका, पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए 63वें क्वेश्चन को,
तो इसका जो आंसर होगा आपका 63वें क्वेश्चन का वो होगा आपका बी वाला 4/5। 64वां देखिए 64 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला 1059 डिग्री। इसके बाद 65 देखिए 65वां क्वेश्चन, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला करनी 3/4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66वां क्वेश्चन देखिए 66वां क्वेश्चन, इसका जो आपका आंसर होगा 66वें क्वेश्चन का वो होगा आपका ए वाला 11 सेंटीमीटर। 67वां क्वेश्चन देखिए, इसका 67वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला। इसके बाद 68वां क्वेश्चन देखिए, 68वें क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो भी आपका डी वाला होगा। इसके बाद 59वां क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए आपका 59वां क्वेश्चन, 59वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका बी होगा। सॉरी 59 नहीं 69 69 69 69वीं क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी वाला होगा, ऑप्शन होगा 60 डिग्री। 70वां क्वेश्चन देखिए 70, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला 34.65 लीटर। इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिए, सभी क्वेश्चन के आंसर जो है आप उनको टिक कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मैं सभी प्रकार की वीडियोज़ आपकी हेल्प के लिए डालता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।